Hello bachcho, welcome back to my class. So in our last class we have already discussed about Arrhenius concept and Bronsted concept. इन दोनों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई थी. तो आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लुईस कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू लुईस, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. सिंपल है, जो ये लुईस कंसेप्ट है ना, ये बेस्ड है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर पे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेस, पहले सुनो, बेसेस आर दो सब्सटेंस विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं. याद करो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बताया था कि ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट जो होते हैं उनके पास लोन पेयर आपको मिलते हैं. जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है. याद है ना आपको? जैसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो, सल्फर के पास दो, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर. ये चीजें आपको समझ में आई थी? यस. तो अगर ये एटम आपको दिखे तो मींस, और इनके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो समझ जाना दे कैन एक्ट एज अ बेस. कौन सा बेस? लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं NH3, तो क्या NH3 लुईस बेस है? चिल्ला के बोलोगे यस सर, लोन पेयर है ना सर. गुड. अगर मैं लिखूं ROH, क्या इसके पास लोन पेयर है? हाँ. क्या ये लुईस बेस है? हाँ सर, बिल्कुल है. तो अगर ये इसमें से कोई एटम दिखे और उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो दे विल एक्ट एज अ लुईस बेस. जैसे मैं RNH2 लिख दूं, क्या ये लुईस बेस है? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल लुईस बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर है. ठीक है. तो ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं और उनके पास लोन पेयर है, तो दे विल एक्ट एज अ बेस, लाइक NH3, ROH, RNH2 एक्सेट्रा. तो लुईस एसिड कौन होंगे? तो लुईस एसिड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड. अच्छा, सो सर, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्टर होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. याद करो, मैंने बताया था ग्रुप 13 के एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्टेट रूल को वो डेविएट कर जाते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं बोरोन, बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट है. बोरोन बनाता है क्या? BF3. तो BF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है तो ये क्या है? लुईस एसिड. बिल्कुल सस्ता, सुंदर, टिकाऊ समझने के लिए. 15, 16, 17 के एलिमेंट अगर मिल गए और उसके पास लोन पेयर है, तो वो लुईस बेस है. 13 के एलिमेंट अगर टकराते हैं तो वो क्या है? लुईस एसिड है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड एक्ट एज अ लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड एक्ट एज अ लुईस बेस, समझने के लिए. उसके बाद एक्सेप्शन तो बच्चों बहुत रेयर होते हैं. ठीक है. और वो भी एक्सेप्शन नहीं होते, एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन होता है. केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बोल बोल के जो है ना, लोग केमिस्ट्री को ऐसा टफ बना चुके हैं. ऐसा कुछ नहीं है. एक्सेप्शन है तो एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन याद रखो, एक्सेप्शन नहीं. क्योंकि किसी भी चीज का अगर एक्सप्लेनेशन हमें पता है तो हमारे लिए चीजें एक्सेप्शन नहीं होगी और ना हमें वो याद करना पड़ेगा. डन सर? गुड. तो क्या लुईस बेस समझ में आया? अब दूसरा एक और ट्रिक बता देता हूं. अगर नेगेटिव साइन है तो लुईस बेस है मैक्सिमम केस में, और अगर पॉजिटिव साइन है तो वो क्या है बच्चा? लुईस एसिड है. तो क्या देखना है? लोन पेयर और साइन देखना है. लोन पेयर या नेगेटिव साइन, लुईस बेस. लोन पेयर एक्सेप्टर या प्लस साइन, ये क्या होंगे? लुईस एसिड है. ये जनरल डेफिनेशन है. अब इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं कि कौन कौन लुईस एसिड में आ सकते हैं. क्या सर इतने ही एग्जांपल हो सकते हैं? क्या इतनी ही थियरी है? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करता हूं. चलिए आगे आते हैं. बहुत अच्छी बात है. ये देखिए, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड. पहले मैंने क्या बोला? ऑल सिंपल कैटायन. जो सिंपल आपके कैटायन होंगे
वो लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे H+ हुआ, Ag+, Li+, Cu2+, ये सब क्या है, सिंपल कैटायंस हैं, तो इनको हम लुईस एसिड में रखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, इसमें से कुछ लेस पावरफुल, कुछ मोर पावरफुल, जिसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखा है। लाइक मैं बात करूं Li+ का, जो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, मतलब स्टेबल हो गया। लाइक Na+ की बात करूं तो इस केस में इनकी जो लुईस एसिड शो करने की टेंडेंसी होगी वो थोड़ी कम होगी, और जो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है जो कैटायन, वो लुईस एसिड ज्यादा शो कर सकता है। लाइक अगर मैं ट्रांजिशन मेटल की बात करूं, जैसे कॉपर 2+ है, कोबाल्ट 3+ है, Ag+ है, ये क्या है, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, तो इस केस में इसका लुईस एसिड शो करने का टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू Na+, इन कंपैरिजन टू Mg2+, ये चीजें हैं। क्या समझ में आया? हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, मैंने बताया था ग्रुप 13 के एलिमेंट, देखो बोरोन है Bf3, BCl3, BBr3, Bi3, बोरोन का भाई एल्युमिनियम है, गैलियम, ये सब ग्रुप 13 के एलिमेंट है और सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, और ये सब क्या है, लुईस एसिड जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। क्या दादा जो मैं बताया समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद मॉलिक्यूल विच कैन एक्सटेंड इट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। लाइक मैं अगर सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, सर वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, अगर मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 284, एम आई राइट? हाँ सर, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस, तो प्रॉब्लम नहीं है तो उसका आंसर मिलेगा। देखो 284 हुआ, यानी ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एम सेल में गया, और एम सेल में एस सब सेल भी होते हैं, पी भी होते हैं और डी भी होते हैं। तो क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? हाँ। क्या ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है? हाँ, कर सकता है, और अगर करेगा तो ये लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अगर सिलिकॉन का कंपाउंड मैंने लिया SiF4, ये फिर से 2 फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बेस होते हैं, यानी ये बेस को अट्रैक्ट कर रहा है। बेस को कौन एक्सेप्ट करता है? एसिड ही तो करता है, यानी जो SiF6 यानी SiF4 2F- को लेके SiF6 2- बना लिया, तो यानी जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जो अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। अब मैं बोलूं सर ठीक है, सिलिकॉन तो सर समझ में आ गया, सर कार्बन करेगा क्या ऐसा? कार्बन का देखो दादा, जवाब देता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट इज 2 and 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन एल सेल में गया है, एम में नहीं। और एल में दादा मेरे याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एस और पी सब सेल ही होते हैं, डी नहीं होते। मींस सिलिकॉन और कार्बन सेम फैमिली का है, बट कार्बन एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट सिलिकॉन एक्सटेंड कर सकता है। तो सिलिकॉन के बने कंपाउंड लाइक SiF4, SiCl4, ये आपके कैसा एक्ट कर सकते हैं? लुईस एसिड जैसा, क्योंकि ये ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या चीजें आपको रिवाइज हो रही है? क्या मैं बहुत फास्ट तो नहीं हो गया? हो सकता है बोलते बोलते मैं बहुत फास्ट हो जाता हूँ, वो बोलते हैं ना फ्लो में बहते हैं, तो मैं फ्लो में बह जाता हूँ कभी कभी। तो चलिए ठीक है, तो आप आराम से इस चीज को समझो। आया? गुड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड इन बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, लाइक CO2 डबल बॉन्ड है, लेकिन 2 डिफरेंट एटम है, एक तरफ कार्बन तो एक तरफ ऑक्सीजन है, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो जब इस केस में हो तो ये कैसा बिहेव करेंगे? लुईस एसिड जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन अगर सिमिलर एटम हो और मल्टीपल बॉन्ड हो दादा मेरे, तो याद रखना वो लुईस एसिड नहीं, वो लुईस बेस होंगे। क्या बोला मैंने? समझ गया? क्या क्या शो करेंगे? ऑल सिंपल कैटायन, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, हाँ सर। मॉलिक्यूल विच कैन एक्सटेंड ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ सर। मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड इन बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट, दो डिफरेंट एटम, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और सब में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये लुईस एसिड जैसा वर्क करने वाले हैं। क्या समझ में आया? चीजें समझ में आई? क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, ये मेरी गारंटी है। चीजें समझो जो मैंने बोला, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया। होप आपको समझ में आ गया होगा।
गुड सर, और सारे एग्जाम्पल्स इसी में से ही आएंगे एग्जाम में, तो अच्छे से देख लो। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा और तूफानी करते हैं। अब लुईस बेस कौन होगा? मैंने बोला था वो लुईस बेस होते हैं इसका नेगेटिव साइन हो या लोन पेयर हो। तो देखो ऑल सिंपल एनायन लाइक Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ये सब आपके क्या हैं? लुईस बेस हैं। या लोन पेयर हो लाइक NH3 है, PS3 है, ROH है, ये सब क्या है? लुईस बेस है। थर्ड देख लो, मॉलिक्यूल इन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है बट बिटवीन सिमिलर एटम। वहां क्या देखा था? कार्बन और ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन है। तो सिमिलर एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो वो लुईस बेस होंगे, लुईस एसिड नहीं होंगे। क्या हमें डेफिनेशन समझ में आया लुईस बाबा का? हाँ सर। क्या आर्हेनियस कंसेप्ट हमें समझ में आया? हाँ सर। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। तो क्या चीजें टफ है? नहीं है, सिंपल समझना है। H प्लस है तो एसिड है, OH है तो बेस है, H प्लस है यानी प्रोटॉन डोनर है तो एसिड है, H प्लस यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस है, लोन पेयर है तो बेस है, लोन पेयर एक्सेप्टर है तो एसिड है, प्लस साइन है तो एसिड है, नेगेटिव साइन है तो बेस है। क्लियर? अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है तो एसिड है, मल्टीपल बॉन्ड है, डिसिमिलर एटम है तो एसिड है, सिमिलर एटम है तो बेस है। बस ऐसे याद करते रहो, चीजें बन जाएंगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो लुईस बेस के पास क्या होता है? लोन पेयर। और लुईस एसिड के पास क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है। तो जब एक साइड लुईस बेस हो और एक साइड लुईस एसिड हो तो आपको पता है बेस बोलेगा भाई तुम्हारे पास कम है तो मेरा लोन पेयर ले लो। यानी जब एक साइड लुईस बेस है और दूसरे साइड लुईस एसिड है तो ये आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। वाया विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ही लोन पेयर डोनेशन होता है। और इस केस में जो ये प्रोसेस है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है दादा, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा मैंने हिंट दिया था, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होता है। क्या इसमें चेंज होता है? हाइब्रिडाइजेशन में। तो सर बताओ कैसे? तो आओ ना बताते हैं, प्रॉब्लम क्या है, आ जाओ थोड़ा तूफानी करते हैं। आइए थोड़ा तूफानी हम लोग यहाँ कर बैठते हैं। ये देखिए, अब देखो मैंने एक तरफ क्या लिया? बेस लिया NH3, और एक तरफ क्या ले लिया? एसिड लिया। आपको पता है NH3 के पास लोन पेयर है, गुड। इसने लोन पेयर जो है BF3 को दे दिया वाया विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड इज न्यूट्रलाइजेशन, मींस एक तरफ बेस और एक तरफ एसिड हुआ, दोनों ने इंटरेक्ट किया, किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो प्रोसेस क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि जब एसिड और बेस इंटरेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन ये तो डिफरेंट न्यूट्रलाइजेशन है। हाँ, तो ये भी हो सकता है, याद रखना। अब जब ऐसा हुआ तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ चेंजेस हुए? तो देखो अच्छे से समझो दादा मेरे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंकिंग हुआ तो देखो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या था? sp3 था, बहुत अच्छी बात है। और BF3 का हाइब्रिडेशन निकालना आता है, मैं फिर से निकालना नहीं बताऊंगा। इस BF3 का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। जैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो लोन पेयर डोनेट किया, ठीक है, तो एक न्यू बॉन्ड BF3 के पास एक्स्ट्रा आ गए, करके देखो तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। sp2 बदल के क्या हुआ? sp3। बट NH3 तो लोन पेयर डोनेट किया, और आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम लोन पेयर भी काउंट करते हैं या बॉन्ड काउंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यानी NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या बन गया? sp3। इसको डिटेल में मैंने केमिकल बॉन्ड में भी समझाया था, जैसा रिकॉल है। आया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से ये इंटरलिंकिंग होती है। तो चलिए और थोड़ा हायर लेवल का लुईस एसिड और बेस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखो क्या बोला, लुईस बेस में कौन आएगा? लोन पेयर डोनर आ जाएंगे। क्लियर? ब्रॉन्स्टेड बेसेस आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड्स आ जाएंगे, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लिगेंड्स के बारे में बताऊंगा। देन एनायनिक काउंटर आयंस आएंगे, देन इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम लाइक बेंजीन, लाइक HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद करो मैंने बताया था CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं, क्या होता है? याद आया? हाँ सर, हाँ 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 हाँ,
CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जनरल मेथड से, जो मेरे ट्रिक वाले मेथड से अगर आप ढूंढोगे तो वहां पे मिस करोगे। तो ये HOMO किसके थ्रू होता था? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लुईस एसिड में लोन पेयर एक्सेप्टर है, मेटल कैटायन है होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, कैटायन स्पेक्टर आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर पाई सिस्टम होते हैं, और LUMO लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। याद नहीं रखना है, मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है, जस्ट मैंने एक ब्रीफिंग कर दी दोनों साइड ताकि आपको चीजें और इजीली समझ में आए। अब ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी पढ़ लो। इट विल नॉट कंसीडर पॉपुलर एसिड लाइक HClO4 HNO3, मतलब HClO4 HNO3 H2SO4 को आप लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? Next, it fails to explain the catalytic activity of H plus ion. Lewis acid base neutralization is very slow as it involves the formation of coordinate covalent bond, but actually neutralization reaction are very fast. Generally neutralization reaction fast होते हैं, लेकिन लुईस एसिड बेस को लेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? इंटरेक्शन जो होता है वो काफी स्लो होता है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मींस कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर, कौन सा एसिड वीक, ये नहीं बताया था। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर H प्लस आयन इज इन्वॉल्व, यानी जो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो ये नहीं बता पाया था, इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो ये चीजें लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं हुई थी। आया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब तीनों थ्योरी को हम लोग एक बार एक फ्रेम में समझ लेते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो होते हैं एसिड H प्लस आयन डोनर और बेस क्या होते हैं? OH आयन डोनर। ब्रॉन्स्टेन के अकॉर्डिंग एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब लुईस के अकॉर्डिंग एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक साथ तीनों थ्योरी आपके फ्रेम में है। एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, चीजें आपको समझा दी। दिख रहा है आपको? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। देखो अच्छे से, ध्यान से समझो। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब थोड़ा क्लब करते हैं कुछ कंपोनेंट को। जैसे पहला, ऑल आर्हेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर नॉट आर्हेनियस बेसेस। सर क्या बोला? ऑल आर्हेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? H प्लस आयन डोनर, और ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग भी एसिड क्या होते हैं? H प्लस आयन डोनर, मींस प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब क्या? H प्लस। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो बेस होते हैं वो OH आयन डोनर होते हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग जो बेस होते हैं वो OH आयन का उसमें केस नहीं होता, उसमें प्रोटॉन क्या होते हैं? एक्सेप्टर होते हैं। इसीलिए यहां मार खा गया ये। ऑल आर्हेनियस एसिड को ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे क्योंकि डेफिनेशन नियर बाय सेम है, लेकिन ऑल जो आपके ब्रॉन्स्टेड बेसेस हैं वो आर्हेनियस बेसेस नहीं होंगे। जैसे अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है, लेकिन NH3 को तुम डिफाइन नहीं कर सकते आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बेस है कि नहीं, क्योंकि NH3 में OH नहीं है। मॉडिफाइड आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं नहीं। समझ में आया? लेकिन HCl एसिड है, आर्हेनियस के थ्योरी के अकॉर्डिंग भी है और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। समझ में आया? गुड। पहला समझ में आया? हाँ सर, एग्जांपल देख लो। गुड। एक और इंपॉर्टेंट है, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर लुईस बेसेस। जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेसेस हैं वो लुईस बेसेस होंगे। क्लियर टू यू? क्यों? समझ जाते हैं। बट लुईस एसिड नीड नॉट टू बी ब्रॉन्स्टेड एसिड, मींस जितने भी आपके ब्रॉन्स्टेड बेस हैं वो लुईस बेस जैसा एक्ट करेंगे, लेकिन लुईस एसिड जो होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड मैंने एसिड के केस में ये वैलिड नहीं है। एग्जांपल से समझो। NH3 ब्रॉन्स्टेड बेस है? हाँ है। क्या NH3 के पास लोन पेयर है? हाँ। मतलब ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी NH3 बेस है और लुईस के अकॉर्डिंग भी ये क्या है? बेस है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है? हाँ है। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लेकिन क्या ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये H प्लस यानी प्रोटॉन डोनर है? नहीं सर। आया समझ में? क्या बात है? तो ये चीजें याद रखना। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन सेम है, लेकिन बेस का डेफिनेशन बदल जाता है। सिमिलरली लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस ऑलमोस्ट सेम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एसिड के केस में ये डिफाइन अलग हो जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, NH3 एंड BF3 का केस। इसको VVI कर लेना, ये बहुत VVI पॉइंट है,
नीट में बहुत बार आया है, तो चेक कर लेना डेफिनेशन को अच्छे से। अगर डेफिनेशन को अच्छे से आप चेक करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तूफानी करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं, आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओ। अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लुईस एसिड। बोलो इसमें से कौन लुईस एसिड है। तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई, सर क्या इजी क्वेश्चन आप पूछ लिए। आपको पता है लोन पेयर है, लोन पेयर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है सर, ये लुईस एसिड है। इतने इजी क्वेश्चन ही आते हैं, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। याद करो जो दोनों साइड कर सकते हैं, जैसे HSO4 माइनस दोनों साइड, इससे SO4 2 माइनस भी बनेगा और H2SO4 भी बनेगा, पढ़ाया था। HCO3 माइनस, इससे CO3 2 माइनस भी बनता है और H2CO3 भी बनता है। NH3 से NH4 प्लस भी बनता है, NH2 माइनस भी बनता है। आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों होगा और इसमें क्या है कैनॉट, तो कौन आंसर होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में HCl सिर्फ H प्लस डोनेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये तीनों जो होंगे ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन HCl सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसा बिहेव करता है। क्या हम क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके रिगार्डिंग। हाँ सर कर पा रहे हैं, तो ज्यादा टफ नहीं है, चीजों को आप करते जाओ तो बनेंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये तो आप करो, कंजुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O। H2O का कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H हटा दो तो क्या बना OH माइनस, और HF का एक H हटा दो तो F माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, यानी हम समझ चुके हैं हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, OH माइनस एंड F माइनस। समझ में आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ दिस इज लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस। कौन जो है लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस है, तो जल्दी, लुईस बेस बोला है दादा मेरे, तो आपको पता है BF3 आपका क्या है दादा, लुईस एसिड है, तो यानी ये लुईस बेस। यस सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्ट एज अ लुईस एसिड। बोलो ये कौन एक्ट एज अ लुईस एसिड होगा, सर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन है, सर बी, बोरोन, बोरोन ग्रुप 13, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, शायद टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आर्हेनियस कांसेप्ट, लुईस कांसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कांसेप्ट, इनको रिवाइज करते जाओ। हाँ एक और चीज, इन तीनों जो आपके सिलेबस में है, इन तीनों को छोड़कर भी बहुत सारे कांसेप्ट होते हैं, जैसे लक्स फ्लड, उसानोविच कांसेप्ट, पियर्सन कांसेप्ट ऑफ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, इस टाइप के बहुत सारे कांसेप्ट हैं, लेकिन हमें बस इन तीनों को फोकस करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बाकी जो रेस्ट अभी मैंने बताया, लक्स फ्लड, उसानोविच और जो आपका पियर्सन कांसेप्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, तो इनको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।